नमस्कार दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक टीचर एक लड़के को पनिशमेंट दे रही है। वो घटना कुछ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। ये घटना चाहे किसी भी स्टेट की हो, जनरली इस तरह की घटना हम नॉर्थ इंडिया में ही सुनने को ज़्यादा मिलता है। साउथ इंडिया में इतना घटना हमको इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती हमको सुनने के लिए। फिर भी मैं इस बात को ज़रूर कहूँगा कि ये घटना यूपी का हो, बिहार का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट का हो, चाहे वर्ल्ड के किसी पार्ट का हो, तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि इस मैटर को सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम से जोड़ना ये काफ़ी घटिया सोच है, काफ़ी ये शर्मनाक सोच है। इसमें हिंदू मुस्लिम जैसी कोई बात ही नहीं है। वो एक टीचर हैं और उनका भी मैंने रिएक्शन देखा वीडियो में। उसमें वो माफ़ी मांग रही हैं, वो बोल रही हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो जब एक टीचर इस तरह से माफ़ी मांग रही है तो निश्चित रूप से उस टीचर को माफ़ कर देना चाहिए, ना कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाना चाहिए कि इस औरत को पक्का पनिशमेंट देना चाहिए, ये औरत शिक्षक होने के काबिल नहीं है, शिक्षिका होने के काबिल नहीं है। नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, क्या मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक टीचर एक स्टूडेंट की पिटाई करे? नहीं, इस चीज़ से भी मैं सहमत नहीं हूँ। मैं एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे की बचपन की घटना है। वो एक टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था। मेरी वाइफ उसको फोर्स करके एक तरह से समझिए कि बोल रही थी कि नहीं तुम जाओ ट्यूशन पढ़ने। उसको इच्छा नहीं थी अंदर से टीचर के पास जाके पढ़ने की। तो मैं एक बार छोड़ने गया अपने बच्चे को और वहाँ मुझे जाके मालूम चला, वो खुद टीचर बोलने लगी कि ये बच्चा आपका आके पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाता है और कुछ डांट देने से रोने लगता है और फिर रोते रोते उल्टी कर देता है। मैं जब इस चीज़ को सुना, वो बच्चा मतलब अभी LKG UKG का बच्चा है और वो अभी 1 2 3 ABCD यही सब का सीख रहा है। तो चूँकि जानते हैं कि शहर में पेरेंट जो है अपने बच्चे को ट्यूशन भेज देते हैं, खुद नहीं पढ़ाते हैं उतना। मैं अपने बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्ट लिया, लेकिन मैं बचपन में इतना ज़्यादा दबाव नहीं डालता था कि तुमको पढ़ना है, ऐसा मैंने नहीं किया। थोड़ा जैसे जैसे बड़ा होते गया मैं उसके साथ पढ़ने बैठता था, उसको पढ़ाता था। तो मैं जब ये जब बात उस टीचर ने बोली, वो एक शिक्षिका थी, तो महिला थी वो, तो उसने जब ये बात मुझे बोली तो मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया। मैं उस टीचर को बोला कि मैडम देखिए, पहली बात तो ये बच्चा जो आपके पास आ रहा है ना, ये सिर्फ आपके पास बैठने के लिए आ रहा है। ऐसे सोच के चलिए, ये सिर्फ बैठने के लिए आ रहा है, पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। ये ABCD नहीं सीख रहा है, क ख ग नहीं सीख रहा है, 1 2 3 नहीं सीख रहा है, कोई बात नहीं। उसकी जिम्मेदारी आप इतना ज़्यादा मत अपने ऊपर लीजिए। हम इसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। और मैंने ये भी बोला बात कि ये बात ना हम दोनों के बीच में ही रहने दीजिए। इस बारे में मेरी वाइफ को कुछ मत बताइए कि मैं इस तरह से आपसे बात किया हूँ। आपका जो फीस है वो मिल जाएगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये बच्चे को ये भेजने का जो सिलसिला है, मेरी वाइफ का ही प्रेशर है कि नहीं मैं इसको भेजूंगी, मेरा बात नहीं मानता है, आप भी अच्छे से नहीं पढ़ाते हो, तो मैं इसको भेज के ही रहूँगी। अब मैं सच बोलता हूँ, मैं अपने वाइफ के सामने ना भैया ज़्यादातर नमस्कार ही करता हूँ, जो तुमको करना है करो। तो मैं उस टीचर को यही बोला कि अगर डांटने से उल्टी कर दे रहा है, डांटने से घबरा जा रहा है, तो इसको इस तरह से बिल्कुल भी मत डांटिए। और आज के बाद मैं इस तरह का कंप्लेन बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहूँगा। ये आके चुपचाप से 1 घंटा बैठेगा और मैं पिकअप करके अपने घर लेके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि ये बस इतना ही करे, मतलब दूसरे के सामने बैठने का प्रैक्टिस कर ले। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, आप विश्वास करें या ना करें, मेरा बेटा भी उस बात को, उस समय वो 3-4 साल का होगा, याद नहीं कर पाए, लेकिन उस महिला से पूछेंगे तो ज़रूर वो बताएगी, क्योंकि महिला को तो याद रहेगा। मैंने उसको यही चीज़ बोला था। मैं निश्चित रूप से दोस्तों, बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा मारपीट करना, दबाव डालना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बल्कि मेरा स्वभाव है, और मेरे बेटे से भी आप पूछेंगे कि मैंने उसको कभी पढ़ने के लिए तो थप्पड़ मारा ही नहीं, और ना ही कभी वो खेलने गया है और उधर से साइकिल से गिर के आया है, चाहे क्रिकेट खेलते समय गिर के आया है, चाहे स्कूल में चोट लगा के आया है। मैंने उसको कभी डांटा ही नहीं है, ना ही कभी थप्पड़ लगाना तो दूर की बात है, डांटा भी नहीं हूँ। बल्कि मेरा मिसेज अगर उसके ऊपर गुस्सा हुई है तो मैं अपने मिसेज के ऊपर गुस्सा हुआ हूँ कि तुम इसको क्यों इस तरह से डांट रही हो। अगर वो खेल कूद में चोट लगा लिया तो लगा लिया, चोट कहाँ लगेगा, और बच्चे से गलती नहीं होगी तो क्या होगी, साइकिल चलाते समय हाथ टूट सकता है। इसमें क्या इतना घबराने वाली बात क्या है।
हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इस तरह से मेरा और मेरे मिसेज के बीच आर्गुमेंट भी हुआ है। तो मेरा साइकोलॉजी समझ लीजिए दोस्तों कि मैं उस टीचर के पक्ष में नहीं हूँ। जो काम उन्होंने किया है निश्चित रूप से वो गलत है। एक बच्चे को इस तरह से क्लास के सभी बच्चों को बोलना कि तुम आके इसको एक-एक करके थप्पड़ मारते जाओ, कोई पीठ पे मारो, कोई कमर पे मारो, नहीं, वो निश्चित रूप से वो गलत है। लेकिन मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि दोस्त आज के टाइम के जो बच्चे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हो। इवन मेरा बेटा भी काफ़ी सौभाग्यशाली है, काफ़ी फॉर्च्यूनेट है कि उसको कभी स्कूल में थप्पड़ नहीं मारा गया। मेरे बेटे को भी स्कूल में किसी टीचर ने या किसी ने भी थप्पड़ नहीं मारा है और मेरा लड़का भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मुझे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा है। लेकिन 1980-90 के ज़माने के टीचर क्या पनिशमेंट देते थे, तुम नहीं जानते हो आज के बच्चे। उस समय की अलग ही हालत था। उस समय समझ लो कि जंगल राज था। वैसे तो मैं बिहार का हूँ और बिहार वैसे भी जंगल राज, खासकर लालू यादव जी के कारण ऐसा जंगल राज बोल दिया जाता है। तो उन्हीं के ज़माने का मैं हूँ, 1980-85 का, चौथी पाँचवीं में उस समय मैं पढ़ रहा था। तो मैं एक और घटना शेयर करना चाहता हूँ अपने लाइफ की। मैं उस समय 5वीं क्लास में गया था और टीचर ने एक होमवर्क दिया, मैथ के टीचर ने, कि गिनती की संख्या है, सब जो संख्याएं हैं उनको याद करके आओ, नंबर्स को याद करके आओ, उसकी हिंदी में परिभाषा। समझिए कि 5th क्लास में ये हमको होमवर्क मिल रहे थे, इस तरह के कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, इस तरह के डिफिनीशन हम लोग को याद करने के लिए मिलता था होमवर्क। और मैं समझता हूँ कि चौथी क्लास तक बस यही क ख ग घ अंग तक पढ़े होंगे, आई ABCD यही सब कुछ पढ़े हैं और कुछ 10 से 15 तक पहाड़ा पढ़े हैं। 4th क्लास तक यही पढ़ाई हुआ है और कुछ पढ़ाई नहीं हुआ। मतलब आज से कुछ 25-30 साल पहले क्या पढ़ाई होता था उसका मैं एक छोटा सा एक समरी बता दिया। तो टीचर जो श्री भरत मास्टर अब इस दुनिया में है या नहीं है मैं नहीं बता सकता हूँ, तो उन्होंने होमवर्क दिया और उनके बारे में एक काफ़ी प्रसिद्धि थी कि भैया ये बहुत पिटाई करते हैं, बहुत ही खतरनाक टीचर समझे जाते थे। तो मैं उनके डर से इस चीज़ पे ध्यान देना दोस्तों, डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, डर। पहले के जो टीचर थे वो डराते थे बच्चों को, वो जिम्मेदारी का एहसास कराना, जैसे कि एक होमवर्क देना बच्चे के लिए क्या है यार, एक जिम्मेदारी का एहसास कि तुमको ये काम दिया गया, होमवर्क दिया गया, इसको करके आना भाई। जैसे कि इस केस में 5 का पहाड़ा दिया गया है, उस टीचर ने बोला है कि 5 का पहाड़ा याद करके आना, और उस बच्चे ने याद नहीं किया था और इसलिए उसको इस तरह से पनिशमेंट वो टीचर ने दिलवाई है। मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि उस टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा एक थप्पड़ को आके प्यार से लगा देना चाहिए। मैं तो थप्पड़ के भी खिलाफ हूँ, जैसा कि मैंने बताया मैं अपने बच्चे को कभी थप्पड़ लगाया ही नहीं हूँ। वो IIT में पढ़ रहा है और उसको पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पापा का तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में योगदान है, तो ज़रूर बोलेगा कि हाँ यार मेरे पापा का भी योगदान है। तो मैं टीचर से इतना ही, किसी भी टीचर से इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना ही मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से जाके थप्पड़ ऐसे हल्के से लगा दीजिए, चाहे पीठ पे ऐसे थपथपा दीजिए कि बेटा ऐसे मत करो, कल से आप याद करके आना, कल से पक्का याद करके आना, यार थोड़ा सा जिम्मेदारी लो, इस तरह से उसको मोटिवेट करना है। तो यही चीज़ तो मैं अपने बेटे के साथ भी करता था। तो उस टीचर की मैं बात करता हूँ, भरत मास्टर, उन्होंने होमवर्क दिया और मैं डर से दूसरे दिन सुबह में, शाम तक तो कुछ याद नहीं था, स्कूल से आया, घर आया, ऐसे ही खेलने कूदने में बीत रहा था समय। और उस समय तक मैं एक बुद्धू विद्यार्थी भी हुआ करता था, चौथी क्लास तक जैसे तैसे ऐसे ही पास किए हैं। पहले के ज़माने में शायद ऐसे ही पास कर देते थे सरकारी स्कूल में। लेकिन दूसरे दिन मुझे सुबह में अचानक से याद आया कि यार भरत मास्टर का आज होमवर्क है, उन्होंने बोला है संख्या की परिभाषा याद करने के लिए, तो मुझे याद करके चलना चाहिए, नहीं तो पक्का पिटाई होगा। और मैं जैसे तैसे करके 2-3 परिभाषा याद कर लिया, लेकिन डर से याद किया। मेरे अंदर कोई पढ़ाई की भावना नहीं थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत दूर की बात है यार। मैं ये कुछ 10th 11th क्लास में आया तब मैं कुछ सोचने लगा, अच्छा कुछ बनना चाहिए, कुछ करना चाहिए। IIT एग्ज़ाम कुछ होता है वो 12th क्लास में मालूम चला, लेकिन 5th क्लास तक कुछ भी नहीं मालूम था। तो जैसे तैसे करके सुबह में परिभाषा याद कर लिया। भरत मास्टर जी का क्लास आया, वो क्लास में आए और आते ही स्टार्ट कर दिए फर्स्ट बेंच से, परिभाषा बताओ, संख्या की परिभाषा बताओ, गिनती की संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, सब। और फर्स्ट बेंच पे जो कि इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं वहीं से वो पिटना शुरू कर दिए।
किसी भी बच्चे को आप विश्वास नहीं करेंगे, वो क्लास मुझे आज भी याद है कि क्लास में करीब-करीब 50 से 60 विद्यार्थी होंगे। किसी को भी परिभाषा याद नहीं है और ना ही किसी ने याद करके गया। ये तो कोई बहुत टफ होमवर्क नहीं था, बहुत ही सिंपल होमवर्क था। क्योंकि मुझे आज भी वो याद है कि मैंने क्या बताया था। मेरा जब टर्न आया, करीब-करीब क्लास में करीब 40 विद्यार्थी पीट चुके थे और हर एक बच्चे को कम से कम 5 से 6 छड़ी, और इतने ज़ोर-ज़ोर से कि मतलब जिस तरह से हम लोग जानवर को मारते हैं ना, भैंस, गाय को तो छोड़ो, गाय को नहीं मारते हैं, भैंस को, गधे को, जिस तरह से जानवर को हम पीटते हैं, उस तरह से पिटाई करते थे उस समय के टीचर्स, ठीक है? तो सबको पिटाई किए और जब मेरा टर्न आया तो आप समझ लीजिए कि क्लास का एक बुद्धू विद्यार्थी की क्या हालत होगी। जब सब पीट चुके हैं, जब सारा विकेट गिर चुका है और मेरे आगे कुछ 4-5 विद्यार्थी और बचे हुए थे, मैं कुछ दूसरी या तीसरी बेंच पर था, ऐसे टर्न मारते हुए वो आए और सबको पीटते हुए आए, मुझे पक्का याद है। मेरा जब टर्न आया और जब उन्होंने पूछा तो मैं खड़ा होके कैसे भी हिम्मत जुटा के और अपने मेमोरी पे पूरा जोर डालकर उनके सामने मैं तोते के जैसा बोल दिया कि सर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये परिभाषा आज तक मुझे याद है। ये पहली परिभाषा है जो मैं रट्टा मार के याद किया था। इसका क्या मतलब है उस समय मुझे कुछ भी नहीं मालूम। टीचर सरप्राइज, अरे पहली बार किसी ने जवाब दिया। अभी तक तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया, सब पिटाई खाने के लिए रेडी, जैसे ही कुछ नहीं, मुंह चुप। और ये पहला लड़का है जो जवाब दिया, कुछ तो बोला, गलत या सही कुछ तो बोला, जबकि मैं सही ही बोला था, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल परिभाषा है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसमें कुछ है नहीं इतना। फिर उन्होंने पूछा पूर्णांक संख्या क्या है। पूर्णांक संख्या की परिभाषा सच मानिए मुझे उस समय याद नहीं थी, नहीं आ रही थी। रट्टा मारा होगा लेकिन मैं ठीक से बोल नहीं पाया, कुछ भुनभुना दिया। पूर्णांक की संख्या सर ऐसे वैसे कुछ मैंने बोल दिया, पूरी होती है ऐसा कुछ बोल दिया। लेकिन मेरी खुशनसीबी देखिए या टीचर का कृपा देखिए, उन्होंने मुझे एक छड़ी नहीं मारा। और उसके बाद बाकी 5 बच्चों को उन्होंने पूछा, लेकिन सभी बच्चे पीटे। क्लास के पूरे विद्यार्थी पीट गए, तेज से तेज बच्चे पीटे। बुद्धू बच्चे तो पीटे ही, बुद्धू बच्चों में मैं भी एक था, लेकिन उस क्लास का मैं पहला विद्यार्थी था, इकलौता विद्यार्थी था जो कि पिटाई मेरी नहीं हुई। और क्लास जब खत्म हुआ तो सारे बच्चे बुदबुदा रहे हैं, खुसफुस कर रहे हैं, यार ये बुड़बक बच्चा है, ये बुद्धू बच्चा कैसे बता दिया, मतलब क्या ऐसे ही कुछ लग रहा है, तोता के जैसा भुन-भुन कर दिया, क्या बोला मालूम नहीं और बच गया यार, बड़ा चालाक निकला आज तो। ऐसे-ऐसे करके मेरे बारे में बातचीत कर रहे थे। लेकिन मैं अपने अंदर महसूस किया कि नहीं, मैं सुबह में जो याद किया था वो ठीक-ठाक बोला हूँ और टीचर इसलिए मुझे नहीं पिटाई किए। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन मैं फिर क्लास में गया। मैं बुद्धू विद्यार्थी था, एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं क्लास में वही तीसरे चौथे बेंच पे कहीं बैठा था। टीचर आए। इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, जितने भी बुद्धू बच्चे हैं उनको ज़रूर इस कहानी को सुनना चाहिए। दूसरे दिन हुआ, टीचर आए, उन्होंने कुछ क्वेश्चन देना शुरू किए। मुझे कुछ मालूम नहीं था यार, मैं सोचा कि यार मैं जैसे तैसे कल तो बता दिया, आज मेरे से आज कुछ पूछेंगे, मुझे कुछ तो मालूम ही नहीं है। मेरे को तो आज होमवर्क कुछ दिया ही नहीं था, मैं तो कुछ ऐसा पढ़ के ही नहीं आया हूँ। लेकिन उस टीचर ने क्या किए कि मुझे सबसे पहले तो जो मैं 4th या 3rd बेंच पे बैठा था, मुझे बोले कि तुम वहाँ क्यों बैठे हो, तुम आगे आओ। मैं सरप्राइज, यार मैं क्यों आ गया हूँ यार, बलि का बकरा क्यों बना रहे हो मुझे। लेकिन अब टीचर का बात तो मानना पड़ेगा। मैं डरते घबराते जाके वहाँ बैठ गया। उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए, जोड़ घटाव गुणा भाग जो कुछ भी दिए, मैं बनाया। उसमें कुछ गलत भी हुए, कुछ सही भी हुए। टीचर ने जो गलत हुआ उसको थोड़ा समझाया, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। और ऐसा देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पढ़ाई की जो शुरुआत है ना, उसी गिनती की परिभाषा से शुरू होती है। मैं एकदम हकीकत में बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ का एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, कि उस टीचर ने मुझे जैसे भी हो, एक मेरे अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा कर दिया, मेरे अंदर मुझे मोटिवेट कर दिया, मुझे एक तरह से हिला दिया अंदर से। जैसे कि मेरे अंदर एक एहसास जगा दिया कि तुम यार इतने बुद्धू नहीं हो जितने बुद्धू अपने को समझते हो, इतने बुद्धू अपने को मत समझो। और जब ये मेरे अंदर एहसास जगा दिया उस टीचर ने,
तो मैं धीरे-धीरे प्रोग्रेस करने लगा और करीब-करीब 5वीं क्लास के अंतिम एग्ज़ाम तक मैं क्लास के टॉप 4 स्टूडेंट्स में चला गया। और गाँव में भी बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और मैं जब 7th क्लास तक भी टॉप 3, टॉप 4 में ही रहा। और उसके बाद जब मैं जमशेदपुर आया क्लास 8 में, तो वहाँ मैं सरकारी स्कूल में क्लास में टॉप किया। लेकिन निश्चित रूप से मैं बार-बार इस घटना को याद करता हूँ और भरत मास्टर जी को आज भी मैं नमन करता हूँ कि ठीक है यार, क्लास में सभी बच्चों की पिटाई हुई, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस टीचर ने जो कुछ भी किया सही किया, नहीं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है और मैं जिस तरह से अपने बच्चे को पढ़ाया, मैं चाहता था जितने क्वेश्चन करना है करो भैया, तुम अभी बच्चे ही हो ना, कितना क्वेश्चन करोगे। मेरे पास कुछ ना कुछ जवाब है और बेहतर से बेहतर जवाब है, क्योंकि मैं भी कभी आईआईटी की तैयारी किया हूँ, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छे से पढ़ने का कोशिश किया हूँ। ये अलग बात है कि मैं सफल नहीं हो सका, लेकिन यार ये तुम 8, 9, 10 तक भी क्या क्वेश्चन पूछ लोगे, पूछो। और ये दूसरी तीसरी क्लास में 5वीं क्लास में क्या इतना टफ क्वेश्चन पूछ लोगे। जितने तरीके से तुम्हारे अंदर में जितना भी डाउट है पूछो, मैं हर एक डाउट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और मेरा बेटा पूछा, एक से एक घटिया क्वेश्चन पूछ दिए, एक से एक अच्छे क्वेश्चन पूछ दिए, हर एक क्वेश्चन का मैं कुछ ना कुछ जवाब दिया। लेकिन किसी भी क्वेश्चन पर मैं उसको ये नहीं बोला कि ये तुम बुद्धू है, कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैंने इस तरह से कभी उसको इंसल्ट नहीं किया, ना ही कभी उसको थप्पड़ मारा। यार तुमसे कभी गलती भी किया तो मैं इतना ही बोला कि बेटा देख लो, ये यहाँ पे तुम कैलकुलेशन रॉन्ग किए हो, जोड़ गलत कर दिए हो, घटाव गलत कर दिए हो, गुना गलत कर दिए हो, बस इतना ही बोला हूँ, इसको फिर से कर लो। क्योंकि यही चीज़ मेरे अगल बगल में जो भी करीबी दोस्त हैं, जो भी जानकार हैं, कभी अभी अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत करते हैं या मुझसे पूछते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड किए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि कम से कम यार आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो ना, लेकिन मैं इतना तो समझता हूँ कि आप एक जॉब कर रहे हो, खासकर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि आपका जो बेसिक मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, जीके उके है, ये सब ठीक ठाक है, तभी आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। ठीक है, मैं भी मान लेता हूँ यार, आप अगर कहते हो कि घूस से नौकरी मिलती है, तो ये भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मैं काफ़ी प्रैक्टिकल आदमी हूँ, काफ़ी रियल आदमी हूँ। आप अगर कहते हो कि 50% लोगों को नौकरी घूस से मिल जाती है, तो मैं ये भी स्वीकार कर लूंगा। आप बोलोगे 100%, तो वो भी मैं स्वीकार कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि आपके मन को खुशी मिलती है ना ऐसा सोचकर कि घूस से नौकरी मिलती है। तो मैं यह भी कहूंगा कि यार घूस से नौकरी मिलती है तो आपके पास भी जो 2-4 बीघा खेत है, बेच के घूस दे के नौकरी ले लो यार, क्यों रोते क्यों हो। रोना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये छोड़ो घूस और भ्रष्टाचार की बातें, लेकिन ये जो अपने दिमाग में ख्याल रखे हो ना कि जो भी नौकरी कर रहा है सब घूस से नौकरी कर रहा है, सब पैरवी से नौकरी कर रहा है, और जो भी आईआईटी में पढ़ रहा है सब घूस दे के आईआईटी में पढ़ रहा है, जो भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है सब घूस दे के बन रहा है, जो भी चांद पे जा रहा है सब घूस दे के चांद पे जा रहा है, जो भी इसरो ज्वाइन कर रहा है सब घूस दे के ज्वाइन कर रहा है। ये जो दिमाग में भ्रष्टाचार रखे हो ना, ये मैं कहूँगा इस दिमाग से इस भ्रष्टाचार को निकाल दो। जितना तुम भ्रष्टाचार सोचते हो ना, इतना भ्रष्टाचार नहीं है। एनीवे दोस्तों, तो मैं यह कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों यारों से भी यही बोलता हूँ कि अपने बच्चे को ना कम से कम यार 5-6 क्लास तक तो पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो, जितना समझा सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, जीके, जो कुछ भी तुम जानते हो वो सब कुछ अपने बच्चे में ट्रांसफर कर दो। जैसे कि मैं अपने बच्चे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो सब कुछ लगभग 10th क्लास तक ट्रांसफर कर दिया। बेटा ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये काम ऐसे करते हैं, ये बायोलॉजी में ये चीज़ है, मैथ में ये चीज़ है, फिजिक्स में ये चीज़ है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ समझ लो, वो सब कुछ उसको लगभग 10th क्लास तक आते आते सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया। और यही चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी ये काम करो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अरे यार बच्चे की जिम्मेदारी ना, पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ टीचर के ऊपर मत छोड़ो यार, अपने ऊपर लो। सबसे पहले बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, टीचर्स की नहीं है, स्कूल टीचर्स की नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे ऊपर है। ये भी ध्यान रखना कि क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाएगी, इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में रखो, ठीक है। इसलिए अपने बच्चे के साथ डेली 2 घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, उसको थोड़ा सा पूछो। ये चीज़ करोगे तब बच्चा ज़्यादा डेवलप होगा। नहीं तो टीचर के ऊपर सिंपली जिम्मेदारी छोड़ दोगे कि यार मैं क्यों पढ़ाऊँ, ये तो टीचर का काम है। तो टीचर का काम है तो टीचर इसी तरह से काम करेगी, ठीक है। तो टीचर के ऊपर भी ज़्यादा जिम्मेदारी मत दो। तो दोस्तों, जो कुछ भी ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में,
एक टीचर ने जो कुछ भी किया है, तो मुझे लगा कि यार इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर चुका हूँ। बाकी इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपका क्या रिमार्क्स है, क्या कमेंट्स है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो से अगर आप कुछ मोटिवेट हुए हैं, कुछ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों से, कुछ पेरेंट्स से शेयर कीजिए, कुछ टीचर से भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।